नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं वास्तु दोषों की निगेटिव एनर्जी कम करने के लिए कुछ उपाय है। कौन सा भी वास्तु दोष हो, अगर हम निगेटिव एनर्जी कम करते हैं तो हमें वास्तु में पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है। तो ऐसे कौन से उपाय है ये हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना कृपया मत भूलिएगा। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से वास्तु दोष है। अपना अच्छा सा घर बनाकर उसमें हंसी खुशी हर कोई रहना चाहता है। जब हम घर का निर्माण करवाते हैं तो हमसे ऐसी कई चूक होती है जो वास्तु दोषों को उत्पन्न करती है या उसकी वजह से वास्तु में दोष आ जाते हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आज आपको कुछ ऐसे उपाय हम बताने वाले हैं जिससे आप बहुत कम खर्चे में, यानी कि घर में ही बहुत कम खर्चे में आप ये वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। हम सभी की यह चाह रहती है कि घर में परिवार को कोई समस्या उत्पन्न न हो, लेकिन घर के वास्तु दोष के चलते हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम आपको यहाँ कुछ बताने वाले हैं। वास्तु दोषों से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ये उपाय आप घर में भी कर सकते हो। तो ये उपाय कौन से हैं? सबसे पहले स्वस्तिक। इसी तरह घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर का बड़ा स्वस्तिक चिन्ह बनाना है आपको, क्योंकि हमारी संस्कृति में स्वस्तिक का विशेष महत्व है। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाने से वास्तु दोष हट जाएगा। ये स्वस्तिक बनाने का एक विधि है, मतलब आपको ये जो स्वस्तिक बनाना है, ये स्वस्तिक आपको जो सिंदूर है वो लेना है और उसमें थोड़ा सा घर में जो खाने के लिए तेल इस्तेमाल करते हैं वो तेल, इससे द्वार के ऊपर स्वस्तिक निकालना है आपके माथे के लेवल पर। ये स्वस्तिक जैसे आप निकालोगे डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑयल मिला हुआ होता है, तो उसको ज्यादा डार्क करने की कोशिश मत कीजिए। और ऐसे आपको वहां पर स्वस्तिक निकालना है। इसके बाद में जो दूसरा उपाय है, घोड़े की नाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में घोड़े की नाल टांगना, यानी कि मुख्य द्वार के ऊपर या जो द्वार के नीचे, जिसको मराठी में उंबरठा कहते हैं, दहलीज कहते हैं हिंदी में, तो वो वहां पर ये नाल लगाते हैं। ये काले घोड़े की नाल लगाना बहुत ही शुभ होता है। इससे ये यू आकार में आती है और इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, आपको सुरक्षा मिलती है, यानी कि जो बुरी नजर होती है, बुरी शक्ति होती है, इन सभी से आपका बचाव होता है। घर में निगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाती है, इसलिए काले घोड़े की नाल का महत्व है। अगर किसी को 7.5 चल रही है तो उसको भी काले घोड़े की जो नाल है उससे बनी हुई अंगूठी पहनने को कहते हैं, बीच में की उंगली में। वो बहुत इफेक्टिव होती है, सिर्फ आयन की नहीं, लेकिन वो आयन आपको कहाँ का चाहिए, तो काले घोड़े की नाल का। इसका एक बहुत महत्व है, इसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दोस्तों, रसोई घर में बल्ब, यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में वास्तु दोष के लिए कुछ हद तक हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सुख शांति व समृद्धि के लिए रसोई घर बहुत ही खास माना गया है। अगर आपके घर में रसोई घर गलत स्थान पर है तो अग्निकोण में बल्ब लगा दीजिए, जिससे रसोई घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा और वहां पर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। खास करके ये अगर आप रेड कलर का बल्ब लगाते हो या अग्नि का प्रतीक, हवन करते हुए ऋषियों का फोटो या कैंडल है जो जल रही है, ऐसे फोटो अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। जो आपके सोने की दिशा है, सोने की दिशा मतलब स्लीपिंग डायरेक्शन, वास्तु के अनुसार आपको घर में दक्षिण दिशा में सोना चाहिए, जिससे आपके स्वभाव में बदलाव होगा। ध्यान रखें कि उत्तर की ओर सिर रखकर नहीं सोना है। मास्टर बेड आप नैऋत्य में रख सकते हैं
और सोते वक्त आपका सिर आपको दक्षिण में करना है। ये 2-3 चीजें आप सोते वक्त ध्यान में रखिए, या फिर आपका जो बेड है उसको रखने के लिए ध्यान में रखिए। ये दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको घर में रिलैक्स होने के लिए। घर की जो कचरा पेटी है, घर के उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। ना ही इधर भारी मशीन आपको रखने हैं, यानी हेवी मशीन या हेवी चीजें उत्तर दिशा में नहीं रखनी है। ये मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। उत्तर दिशा को आपको जितना पॉसिबल है उतना हल्का रखना है। यह आपके घर में वास्तु दोष का कारण बन सकता है। आपके घर के उत्तर पूर्व में आपको कभी भी कचरा पेटी नहीं रखना है, ये ध्यान में रखना है। वहां पर साफ सुथरा ही रखना है हमेशा। टॉयलेट की जगह, यदि आपके घर के पूर्व कोने में टॉयलेट है तो जो टॉयलेट सीट है उसको इस तरह आपको लगाना है कि जब भी आप टॉयलेट को बैठोगे तो आपका मुंह जो है वो मोस्टली उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। इससे आपके घर का जो निगेटिव एनर्जी है वो भी कम होगा, उधर दोष भी उत्पन्न नहीं होगा और इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। घर में अगर वास्तु दोष है तो आपको क्या करवाना है, किस ग्रंथ का पठन करवाना है। आप जिस किसी भी धर्म के हो, आप आपके धर्म ग्रंथ का पठन करवा सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के हो तो आप रामायण का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पठन। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। वास्तु दोष को दूर करने हेतु आप घर में 9 दिन तक अखंड रामायण का पाठ करवाइए। इससे बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। अखंड रामायण का पाठ, आपको कलश रखना है घर में। अगर वास्तु दोष है, घर के उत्तर पूर्व कोने पर एक कलश आपको रखना है। अगर वह कलश मिट्टी का होगा तो बेहतर ही है। ध्यान रखिए कि कलश कभी भी खंडित ना हो। अगर ये खंडित है तो आपको ये निकाल देना है और दूसरा कलश यहाँ पर रखना है। ये बहुत अच्छे तरीके से वास्तु दोष दूर कर सकते हैं यहाँ पर कलश रखना। पर्वत का चित्र आप आपके घर में लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप आपके घर में हॉल में पर्वत का चित्र लगा सकते हैं। आप जहां पर भी बैठते हो उसके पीछे की दीवार पर ये चित्र आप लगा सकते हो। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इच्छा शक्ति बढ़ती जाएगी और ये उपाय करने से आपको बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ये जो पर्वत का चित्र है ये लगाने से पहले डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझिए आपका ईशान में हॉल है तो ईशान में एग्जैक्टली पर्वत का चित्र लगाना अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको ये आपका ड्राइंग रूम कहाँ पे है वो डायरेक्शन देख के ही ये पिक्चर लगाना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये जो उपाय है जो मैंने आपको बताए हैं वो कुछ आसान उपाय है जिससे आपके घर की निगेटिव एनर्जी कम होगी और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तो आप ये फॉलो कीजिए। मेरे चैनल में वास्तु का एक प्लेलिस्ट है, उसको जरूर आप एक बार विजिट कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।